हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स हमने स्टार्ट किया था। इसमें हम ऑलरेडी मिनरल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मिनरल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। उसके बाद मेटेलिक मिनरल्स के सारे टाइप्स हम कर चुके हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी हमने लास्ट वीडियो में किया था और सोर्स ऑफ एनर्जी में भी कोल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो आज हम पेट्रोलियम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनरल ऑयल एंड लिक्विड गोल्ड। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यही हो जाएगा कि इसको मिनरल ऑयल या फिर लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट एनर्जी रिसोर्स। कोल के बाद इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट रिसोर्स जो है एनर्जी का, वो पेट्रोलियम ही है। ओके, एंड नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि इसको नोडल इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये प्रोवाइड करवाता है रॉ मटेरियल। किसको? सिंथेटिक टेक्सटाइल हो गया आपका, और फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया। इन इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम को। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नोडल इंडस्ट्रीज। तो नोडल इंडस्ट्रीज की अगर डेफिनेशन आएगी तो आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, दोज इंडस्ट्रीज दैट सपोर्ट अदर इंडस्ट्रीज टू डेवलप बाय प्रोवाइडिंग ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स, उसको हम नोडल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका पेट्रोलियम है वो क्या है? हेल्प करता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को एज अ रॉ मटेरियल की, ताकि वो भी ग्रो कर सके, इसलिए इसको नोडल इंडस्ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हो जाता है, अबाउट 63% ऑफ द इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से होता है? मुंबई हाई से। ओके, उसके बाद गुजरात से 18% और 16% हमारा आसाम से। ये आपका मैप वर्क भी है ऑयल माइल्स से रिलेटेड, तो हम वो भी अभी यहीं पे ही डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑयल माइंस के मैप वर्क की। ऑयल माइंस जो हैं वो आपके टोटल 6 सेंटर्स हैं। उसमें भी आपको 3 स्टेट्स या 3 प्लेसेस ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिग्बोई और नहरकाटिया, जो कि है आपका आसाम में। ओके, देखिए ये आसाम है हमारा। आसाम में भी ऊपर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की साइड नगरकाटिया एंड दिग्बोई, दीज आर द 2 प्लेसेस जहाँ पे आपके ऑयल माइंस हैं। सेकेंड जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो आता है आपका गुजरात में। गुजरात में भी आपके 2 सेंटर्स हैं ऑयल से रिलेटेड। एक है आपका कालोल एंड सेकंड है आपका अंकलेश्वर। कालोल आपका ऊपर की साइड रहेगा और अंकलेश्वर उससे थोड़ा सा कोस्टल एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 हैं आपके दोबारा से, महाराष्ट्र हमें पता है, महाराष्ट्र में मुंबई हमें पता है कि कोस्टल एरिया है, लेकिन आपको मुंबई के ही साथ सिधाई में जो अरेबियन सी है वहाँ पे आपको लगाना है मुंबई हाइस और बेसेन। ठीक है, मुंबई हाई और ऊपर बेसेन। तो दीज आर 3 मेन सेंटर्स। अगर मैप वर्क में आप मार्क करेंगे तो कैसे करेंगे? एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने 3 ऑयल माइंस यानी कि खनिज तेल के मैप वर्क हमने किया है। कौन कौन सा डिस्कस किया है? सबसे पहले दिग्बोई और नहरकाटिया, जो कि हमारा है आसाम में। उसके बाद हमने डिस्कस किया गुजरात में, ऊपर की साइड क्या था? कालोल, और नीचे क्या था आपका? अंकलेश्वर। एंड उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा अरेबियन सी में, ऊपर की साइड क्या था हमारा? बेसिन, और नीचे क्या था हमारा? मुंबई हाइस। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। देखिए, नेचुरल गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। ये बहुत ही क्लीन है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये इको फ्रेंडली है, इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। नेचुरल गैसेस भी आपकी नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी कि आपकी कन्वेंशनल रिसोर्स है जिसको आप दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि आपको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। एंड जब एनिमल्स या प्लांट जो हैं वो मर जाते हैं, उसके बाद रॉक्स में या फिर वो चट्टानों में बहुत टाइम बाद जो प्रोड्यूस होती है गैसेस उनके थ्रू, वो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती है एज अ नेचुरल गैसेस। जो आपकी सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, ये भी व्हीकल्स में यूज़ होता है। ये किसको रिप्लेस करता है? ये लिक्विड फॉसिल फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम वगैरह को रिप्लेस करता है। और पेट्रोल के कंपैरिजन में जो आपकी सीएनजी है वो कम पोल्यूट करती है किसके? आपके एनवायरनमेंट को।
ओके। लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, ज़्यादातर जो नेचुरल गैसेज हैं वो कहाँ पे डिस्कवर हुई हैं? कृष्णा गोदावरी बेसिन। देखिए कृष्णा गोदावरी बेसिन में तो ये हमें मिलती ही है नेचुरल गैस। इसके साथ ही कहीं कहीं पे हमें वेस्ट कोस्टल एरियाज़ में, मुंबई में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी नेचुरल गैसेज मिलती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पे शायद बेसिक नीड्स हमारी बन चुकी है इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया। अगर आपको किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट जाननी है तो इस बात से भी हम पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री की पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, किस इंसान को कितना इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। अब देयर आर टू वेज, दो तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। एक है आपका थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और एक है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखो हाइड्रो हमें नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। ओके, तो वाटर के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दिस एनर्जी इज़ पोल्यूशन फ्री, इससे कोई ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है बिल्कुल भी। और इंडिया में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डैम्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है, और डैम को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं? फॉर एग्जांपल भाखड़ा नांगल हो गया, दामोदर वैली हो गया, इसके अलावा आपके टिहरी डैम हो गया, ठीक है, हीराकुंड हो गया। देयर आर सो मैनी डैम्स या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। सेकेंड है आपका जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम प्रोड्यूस करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को जला के, यानी कि कोयले के थ्रू, पेट्रोलियम के थ्रू, नेचुरल गैसेस के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक तो इससे इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस करें। कई बार इसमें डिफरेंसेस पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, दैट व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दीज आर सम डिफरेंसेस, अगर क्वेश्चन आए तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? दैट थर्मल पावर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो किसके थ्रू होती है? आपके कॉयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के थ्रू होती है। हाइड्रो पावर में इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है? फास्ट फ्लोइंग ऑफ वाटर, वाटर के पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो थर्मल पावर है वो पॉल्यूशन, फुल ऑफ पॉल्यूशन होता है, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं वो पॉल्यूशन फ्री होता है, उसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कोई परमानेंट रिसोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। जितना जब तक आप कॉयल, पेट्रोलियम वगैरह डालोगे इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होगी, जबकि आपकी जो हाइड्रो पावर है वो कंटिन्यू आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, एक परमानेंट एनर्जी रिसोर्स है ये। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होती है, और ये रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वाटर जो है वो वाटर साइकिल के थ्रू हम इसको बोल सकते हैं कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, दोबारा से रीयूज होता है पानी। ओके, मोर देन 310 थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया। अभी तक इंडिया में 310 ऐसे थर्मल पावर्स लगाए गए हैं, स्टेशंस, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इंडिया में। फॉर एग्जांपल आपका तालचर हो गया, नामरूप हो गया, नेवली हो गया। ओके, और सेकेंड अगर हम बात करें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स हैं आपके, ये भी जो हम चैप्टर डैम्स वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं मैप पर, तो भाखड़ा नांगल डैम हो गया, सलाल डैम हो गया, इसके अलावा आपका हीराकुंड डैम हो गया, ठीक है, सरदार सरोवर डैम हो गया। देयर आर सो मैनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया ऑल्सो। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के हम मैप वर्क करेंगे सारे जितने भी हैं, और जब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू।